बहुत जल्दी से काम निपटा कर तैयार हो जाना, आज तो वीरेन जी की बुआ जी आने वाली है। और हाँ, ढंग की साड़ी पहनना, बुआ जी बहुत आईफाई है, बड़े रईस और नामचीन खानदान है उनका। नेहा ने हामी भरी और झट से भोजन की तैयारी करी। बुआ जी के आने से पहले वो सज धज कर तैयार हो गई। डोरबेल बजी। नेहा बेटा दरवाजा खोल, लगता है बुआ जी आ गए, निर्मला जी ने कहा। निर्मला जी की ननद उम्र में उनसे बड़ी थी तो उन्होंने पैर दबाकर आशीर्वाद लिया। वैसे बुआ जी बड़ी आईफाई थी, लेकिन सोच आज भी पुराने जमाने की थी। निर्मला जी को देख नेहा ने भी उनके पैर दबाए। खुश रहो बहू, तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाई, इसलिए निर्मला के बार बार बुलाने पर आ गई। सोचा कुछ दिन भाई के यहाँ रहना भी हो जाएगा और बहू से मिलना भी। निर्मला, तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है, सुना है खूब पढ़ी लिखी भी है। हाँ हाँ भाई साहब, वैसे भी मुझे तो अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बीवी ही चाहिए थी। सही कह रही हो निर्मला। अच्छा तो भाई साहब, अब आप हाथ मुंह धो लो, भोजन कर लीजिए। वैसे भी 2 बजे हैं और आप लंबा सफर तय कर आइए तो भूख भी लगी होगी। नेहा ने भोजन परोसा। नेहा रसोई के काम में बहुत होशियार थी, विविध प्रकार के पकवान बनाए थे उसने, और सब बुआ जी के स्वाद हिसाब से। बहू सब घर पर बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है? बुआ जी ने पूछा। नहीं भाई साहब, मैं जानती हूँ आप बाहर का नहीं खाती। बहू ने सब कुछ घर पर ही बनाया। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को खाना बनाना कहाँ आता है? भाई साहब, आप चक्कर तो देखो, भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बस अंगुलियां चाटते ही रहो। उन्होंने नेहा की खूब तारीफ की और सुगुन भी दिया। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मन तृप्त हो गया। बहू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, बुआ जी ने कहा। कुछ देर बाद सबके भोजन करने के बाद नेहा ज्यों ही खाना खाने बैठी, बुआ जी ने टोका। ये क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते, ये भी नहीं सिखाया क्या तेरी माँ ने? मेरी बहू है तो आज भी मैं कहती हूँ तब ही खाना खाने बैठती है, और पैर दबाए बिना तो कभी खाना नहीं खाती। तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों को कहाँ समझोगी? सास के इशारे करने पर उसने पैर दबाए और खाना खाने बैठी। एक दिन निर्मला जी बाहर गई हुई थी, उनके पीछे बुआ जी नेहा के कान भरने लगी। बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये साड़ी वाड़ी क्यों पहनती हो? हमारे यहाँ तो बहुओं को पूरी आजादी है, तुम कहो तो मैं बात करूँ निर्मला से। निर्मला जी के सामने कुछ और, उनके पीठ पीछे कुछ और। नेहा को उनका ये गिरगिट जैसे रंग बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेहा पढ़ी लिखी और समझदार थी, वो समझ गई कि बुआ जी उनके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने का काम कर रही है। उसने कहा, नहीं बुआ जी, मम्मी जी ने मुझे मना किया, मुझे साड़ी पहनना पसंद है इसलिए मैं पहनती हूँ। 2-3 दिन तक उनका ये सब नाटक चलता रहा। बात बात में टोकना, गलतियाँ निकालना, हर बात पर गिरगिट की तरह रंग बदलना। नेहा को उनका दोहरा चरित्र समझ ही नहीं आ रहा था। उसने वीरेन से इस बारे में बात की। नेहा, बुआ जी तो उम्र में बड़ी हैं और 4 दिन के लिए आई है तो लेट गो करने में फायदा है, वरना बेमतलब घर में क्लेश होगा। वैसे भी मम्मी ने तो इतने दिनों से कभी कोई शिकायत नहीं की, तो उनकी बातों का बुरा मत मानो। वीरेन ने समझाया। ठीक है वीरेन, आप सही कहते हैं, पर बुआ जी दिन भर मम्मी जी के कान भरती रहती है। नेहा, बुआ जी का तो स्वभाव ही ऐसा है, पर तुम तो समझदार हो ना। कुछ दिन ये सब चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह बुआ जी निर्मला जी से बात कर रही थी। देखो निर्मला, तुम तो बड़ी भोली हो, बहू की लगाम जरा कस कर रखोगी तो अच्छा होगा, वरना भैया के जाने के बाद तुम तो बिल्कुल अकेली हो। पता नहीं कब बेला फुसलाकर वीरेन को अपने बस में कर ले और तुझे वृद्धा आश्रम छोड़ाए। वैसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी ही होती है, मैंने कई घरों में देखा है। और तुम्हारी बहू के चेहरे पर तो चालाकी साफ नजर आती। मुझे नहीं लगता उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। 4 दिन से देख रही हूँ, कभी हमारे पास बैठकर क्षण भर के लिए बात तक नहीं की। रात हुई नहीं कि कमरे में जाकर सो गई, कभी पैर तक नहीं दबाए। ये क्या खाक सेवा करेगी? नेहा चाय पूछने आई थी, लेकिन बुआ जी की बात सुन वो बाहर ही खड़ी रही। इतने दिनों से वो चुप थी, लेकिन आज उसे समझ आ गया
कि अगर वो सूप रही तो उसके घर को बिखेरते समय नहीं लगेगा। उसने अंदर जाकर कहा, मैं माफी चाहूंगी कि मैंने छुप कर आप लोगों की बात सुनी। बुआ जी, आप घर की बड़ी हो, हमारे हंसते खेलते परिवार को देख खुशी होने की बजाय आप हमारे घर में फूट डालने का काम कर रही है। हाँ मम्मी जी बोलिए, लेकिन मैं तो चालाक हूँ, इसलिए एक बात कहना चाहती हूँ। बुआ जी माफ करना, लेकिन इंसान के कपड़े नहीं, उसकी सोच स्टैंडर्ड होनी चाहिए। छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हम भी बुआ जी जैसे कई लोगों से मिलते हैं, जिनका काम ही होता है लोगों के घर तोड़ना। ये हम पर निर्भर करता है कि हम न्याय की तरह समझदारी से काम लेते हैं या लोगों की बातों में आकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।